नमस्कार। आजकल आपके इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत हो तो निश्चित रूप से आदमी सब कुछ करने में सक्षम है। ऐसा ही कर दिखाया नागौर जिले की जसूरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश भाकर ने, जिसने न केवल गांव की समस्याओं को सिरे से समाप्त किया अपितु अपने स्वयं के दम पर मकराना क्षेत्र में विकास का परचम लहराने में अपना योगदान दिया। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज हमारा देश और प्रदेश विकास की राह में अटका हुआ है। प्रजातांत्रिक प्रदेश और देश में सभी को पूरी स्वतंत्रता होने के बावजूद हम विकास की उस राह को नहीं पकड़ पाए जो कि आज की महती आवश्यकता है। इसी तरह राजस्थान के नागौर जिले के मकराना क्षेत्र के हाल हैं, जहां आज़ादी तो आज़ादी, उससे पहले भी आज के 500 वर्ष पहले तक जिस संगमरमर की धाक ताजमहल और अन्य शाही इमारतों की समृद्धि बढ़ाने में कामयाब रही, वही आज विकास को तरस रहा है। मकराना शहर, जहां सड़कें टूटी फूटी हैं और मार्बल की बंद पड़ी गहरी खदानें किसी अनहोनी को न्योता दे रही हैं। पूरे क्षेत्र की देखें तो क्षेत्र से जुड़े हुए गांव, सड़क, पानी, बिजली को आज भी तरस रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की इन सभी विषम परिस्थितियों के मद्देनज़र मकराना से सटे जूसरी गांव के सरपंच प्रकाश भाकर ने न केवल अपने पंचायत क्षेत्र के हालात बदले अपितु समस्याओं से ग्रस्त मकराना और उससे लगे गांवों में भी अपनी तरफ से विकास के नए आयाम स्थापित कर सभी के लिए प्रेरणा बने। श्री भाकर पहली बार सरपंच बनने के बावजूद नागौर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने गौशालाओं की समस्याओं को देखते हुए अपनी निजी जमीन से 3.5 बीघा जमीन देवलाजी गौशाला को दान की। कोरोना काल में पूरी मकराना विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के लिए राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ अपने निजी खर्च से वितरित की। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा अच्छे कार्य करने पर राजस्थान सरकार द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित कर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि पंचायत को दी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत में 32,000 आयुर्वेदिक पौधे वितरित किए और घर घर जाकर उनसे होने वाले फायदों को आमजन को बताया। अपने स्तर पर दूसरी लहर में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया। क्षेत्र की गौशालाओं की दुर्दशा को देखते हुए देवलाजी गौशाला में 6 लाख रुपए ट्यूबवेल के लिए और 5 लाख रुपए नगद दान देते हुए कुल 11 लाख रुपए गौ माता के लिए गौशाला में दान किए। क्या कहते हैं श्री भाकर अपने राजनीतिक और सामाजिक सफ़र की शुरुआत को लेकर? राजनीति में तो मैं पढ़ता था, उस समय से मेरा इंटरेस्ट था। हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय बच्चों के अंदर भी मैं नेतृत्व करने की मेरी क्षमता थी, वो परखता था मैं। उस समय भी हमारे क्लास में अगर मॉनिटर के चुनाव होते थे तो उस समय भी मैं चुनाव लड़के मॉनिटर का चुनाव हमारी क्लास में 2-3 बारी, 4वीं 5वीं में, 7वीं 8वीं में, उस समय भी मैं क्लास में मॉनिटर रहा। उसके बाद मैं शुरू से कॉलेज के चुनाव में, हर चुनाव में मैं शुरू से सक्रिय रहता था। लेकिन पहले पारिवारिक स्थिति सामान्य होने की वजह से कॉलेज में हम चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद मैं खुद काम धंधे में आने के बाद में खुद ने स्ट्रगल किया और उसके बाद में जनता से जुड़ाव का पड़ता था। उस समय से ही मेरा मन था और वो कंटिन्यू मेरा रहा और भगवान ने साथ दिया। अच्छा काम काज हुआ तो मैंने सोचा कि अब अपन जनता के बीच में रह के अपन सेवा करें। उसके बाद में मैंने 2015 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। उस समय मैं 137 वोटों से चुनाव जीता। उसके बाद में 2020 के अंदर मैं सरपंच का चुनाव लड़ा। उस समय मैं 750 वोटों से सरपंच का चुनाव जीता और बहुत ही बड़ी ग्राम पंचायत है, 20,000 वोट है। तो इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में लगातार दूसरी बार जीतना भी एक अपने आप के मायने में काबिलियत समझता हूँ कि हमने मेहनत की है, मेहनत को लोगों ने वोट दिए। जूसरी ग्राम पंचायत का मैं सरपंच बनने से पूर्व जूसरी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि पहले 6,500 वोटों की जो आबादी थी उसका ही बजट आता था जूसरी ग्राम पंचायत में। पूरी जो 27,000 की आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके पैसे नहीं आते थे। तो वो पैसे मैंने ग्राम पंचायत जूसरी में जुड़वाए
हुए। जो पहले बजट की किस्त 6 या 7 लाख आती थी उसको 60 लाख रुपए में जो तब्दील हुई है वो मेरी मेहनत और भागादौड़ की वजह से हुई है। आज वो 3 किस्तें आती है तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए तो सालाना ग्राम पंचायत को वो मिल रहे, वो पहले नहीं मिलते थे। ग्राम पंचायत जूसरी में 300 के लगभग माइंस, मार्बल की माइंस है, उनका जो DMFT का फंड होता है वो ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए था, पहले कभी नहीं मिलता था। जब मैं सरपंच बना उसके बाद में मैंने कागजों की भागदौड़ की और उसके बाद में एशियन बैंक के थ्रू और DMFT के थ्रू हमारे को 3.5-4 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत में अलग से मिले। प्लस ग्राम पंचायत में अच्छा काम करने के लिए पूर्व में नागौर जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत जूसरी के मेरे को सरपंच होने के नाते 1 लाख रुपए का चेक दे के अच्छा काम करने के लिए कलेक्टर साहब के द्वारा हमें प्रोत्साहन किया गया है। पट्टे भी मकराना के अंदर 39 ग्राम पंचायत है, उसमें सबसे ज़्यादा आबादी क्षेत्र के अंदर अगर किसी ग्राम पंचायत ने पट्टे वितरित किए तो वो जूसरी ग्राम पंचायत। पैसे तो सब लोगों के पास में होते हैं और भगवान ने आज अगर 2 रुपये दिए तो अपने लोगों के काम होने चाहिए जो अपने पास आते हैं। तो वो मन लोगों के आने से, लोगों से जुड़ा होने से मन बढ़ा और बढ़ने से लोगों के मैंने खूब काम करवाए। बुगाला के अंदर सीवरेज लाइन डलवाई है। उसके बाद में बेसरोली स्कूल के गाँव के लोग आए तो मैंने स्कूल में 4 द्वार कराए। मन्नाना गांव के अंदर स्कूल की जो गर्ल्स स्कूल है, 12वीं तक की लड़कियों की स्कूल है, वो पूरी छत जर्जर थी, टपक रही थी। सारे जनप्रतिनिधियों गांव वालों ने गुहार लगाई लेकिन नहीं कर पाई। तो उसमें कम से कम 6-7 लाख रुपये लगा के 6,000 फुट की जो छत थी उसमें पूरी पे मार्बल लगवा के मैंने पूरी को रिपेयर सही करवाया है ढंग से। मोड़ी चारना के अंदर स्कूल में कमरा मैंने खुद के पैसों से बनवाया है। जुसरिया स्कूल में कमरा बनवाया है। देवरी मंदिर गौशाला कोई भी आते हैं तो मैं मेरे से जितना होता है वो सहयोग करता हूँ, खाली हाथ किसी को भी नहीं भेजता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कैंसर पीड़ित थे हमारे गांव में लोग, तो उनके भी मैंने इलाज करवाए। 2 बार ऑपरेशन करवाया। हमारे कृष्णाराम जी बेटा था, उनका पैर कट गया था, आज वो बिल्कुल जीवित है, अन्यथा वो बहुत मिलते हैं, दुआ देते हैं। तो शुरू से ही मैं गरीब घर में था, मैं गरीबी देखा हुआ आदमी था। कोई भी गरीब आदमी अगर मेरे पास आता है तो भगवान ने जब मेरा हाथ पकड़ के मेरे को इस काबिल बनाया तो मैं मेरे से जो भी होती है वो मदद मैं हर आदमी की करता हूँ। श्री भाकर ने क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए किसानों के लिए भी कई कार्य अपनी निजी आमदनी से किए। किसानों के प्रति हमारी अच्छी सोच है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खेती किसानी का काम हमने खुद ने किया है। तो किसानों के लिए तो अभी इस सरकार में तो यहाँ राजस्थान के अंदर तो शाम के समय हमेशा लाइटें चले जाती है। किसानों ने अपने डिमांड नोटिस के पैसे भर देते हैं, उसके बावजूद DPR ट्रांसफर फार्मर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे रोज़ चक्कर लगाते हैं बिजली बोर्ड के और उनको कहते थे कि ठेकेदार को दे दिया, ठेकेदार से बात करो। अधिकारी ठेकेदार पे धकेल देते और ठेकेदार से अगर किसान मिलते हैं तो वो अधिकारी पर धकेल देते। क्षेत्रवासियों से हम तो यही कहेंगे मकराना से आप यहाँ जुड़े रहे और मकराना में आने वाले समय में आप अच्छी सोच, युवा सोच को आगे लाएंगे तो मकराना में बिल्कुल रिको भी बनेगा। और जो माइंसों के आगे की जो जगह दबी हुई है वो माइंस मालिकों को जगह मिलेगी, रोडें पीछे की तरफ बनेगी, अच्छी रोडें बनेगी। आज मकराना में बाईपास निकलने के बाद में काफ़ी सारे लोगों के रोजगार के सोर्सेज बढ़े हैं। और ये जूसरी से होते हुए कुचामन जो ये डेगना के लिए नई और एक बाईपास मकराना को मिल रही है, ये कंप्लीट होने के बाद में मकराना को रोजगार के अच्छे चांस मिलेंगे। और अगर मौका मिलता है तो हम बिल्कुल रिको मकराना के अंदर लाएंगे और बहुत अच्छे प्रयास करेंगे रोजगार मकराना के लोगों को मकराना में रोजगार मिले, इनको बाहर नहीं भटकना पड़े। और मकराना में जो ये माइन से तिरछी चल रही है इनको भी 90 डिग्री पर चलाया जाए ताकि मकराना में आए दिन जो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है माइंस में वो नहीं हो। ग्राम पंचायत जूसरी एक आदर्श ग्राम पंचायत तो है ही, साथ ही 19,000 की आबादी को लेकर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भी है। ग्राम पंचायत जूसरी द्वारा शमशान भूमि में सैकड़ों की तादाद में पेड़ लगाकर शमशान की रौनक ही बदल दी। यहाँ विकास के रूप में पंचायत ने ट्यूबवेल खुदवाया। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको भी बहुत शांति मिलती है और बहुत सुखद महसूस होता है कि ये जो जगह बिल्कुल बेकार पड़ी थी उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया है। और काफ़ी अच्छी यहाँ से इसका क्या कि माहौल बदलेगा, क्लाइमेट बदलेगा, लोग भी उत्साहित होते हैं कि 2000 से ज़्यादा पौधे हैं वो इस शमशान भूमि में लगे हैं। बाकी और भी कार्य करवाए हैं जो आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2000 से ज़्यादा पौधे लगवाकर एक मैसेज दिया है सभी ग्राम पंचायतों के लिए कि आप भी इस तरह से यदि कदम से कदम बढ़ाकर अगर चलें और प्रकृति को, अपन क्लाइमेट को चेंज करने के लिए चलें तो काफ़ी कुछ बेहतर होगा, काफ़ी सुगध होगा। बहुत ही पौधा बहुत जोरदार लगाया है, अटे हरियाली छाई रही है। तो
बहुत बढ़िया काम कर रहा है और भी बढ़िया काम कर रहा है। कम उम्र में होने के बाद एक गरीब परिवार से उठा हुआ बंदा विकास विकसित और होनहार एक बंदा है। दिन रात सेवा में लगा रहता है। जहाँ कहीं भी मौका मिले गरीब की सेवा, या कोई बीमार हो, या चाहे गौ माता का काम हो, कहीं इंसान का काम हो, जैसे ही सूचना मिलती है तत्पर रहता है और दिन रात सेवा में लगा हुए रहते हैं। झूसरी के मालियों के खेड़ा स्थित मालियों के मंदिर में फर्श का निर्माण कराया एवं आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की। इसी के साथ नाड़ी स्थित मंदिर में भी फर्श का निर्माण और बैठने की बेंचों की व्यवस्था की। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में आज़ादी के बाद पहली बार सुंदर सड़क का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में पानी की भी स्थायी व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई। यहाँ बैठने की व्यवस्था कर दी और ये महिला और पुरुष का दोनों का अलग अलग शौचालय कर दिया और बढ़िया काम विकास करवा रहे हैं गांव में। तो सबसे पहले तो इनके आते ही ये टंकी बनवा दी, जिसमें टंकी बनवाई और एक बार ट्यूबवेल करवा दी। ट्यूबवेल का पानी मीठा निकला और सारा इस टैंक में आ गया। उसके बाद में फिर बोले यहाँ पे एक प्रॉब्लम और दूसरी थी कि बच्चों की जो छत थोड़ी रिपेयरिंग मांग रही थी, तो इमरजेंसी बोला छत का तो काम अभी बाद में देखेंगे। तो ये टिन शेड बनवाया है, जो ये टिन शेड लगा हुआ है सर। तो यहाँ पे जब भी प्रार्थना सभा होती है या जो प्रार्थना होती है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सारे, तो उस टाइम ये बच्चों के लिए सेफ्टी हो गया। ये जो आप देख रहे हैं परिसर है जो थोड़ी जर्जर अवस्था में है, इसकी छत जो है वो टपकती है हर साल बरसात के सीज़न में। तो इसके बारे में भी उनसे अनुरोध किया गया है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इस समस्या का निराकरण भी आपके सामने कर देंगे। एक तो कच्ची बस्ती के मायने हर गरीब आदमी के 500 रुपया टैंकर का पानी का लागता, आज वहाँ का होद खाली गोनू है। और हमारे की डाणी के मायने आज तक 70 साल में करी करनी गोन लगी, जो पूरी डाणी के मायने रोशनी जाने कोई दिवाली आई है जाने। और ये मंदिर में वो देखो आपके सामने दिख रही हो, अटे मैंने सामने लोग दरी बिछापा की जरूरत को नहीं। मंदिर में देखो साहब, एक तो ये फर्श का काम हुआ है और ये बैठने की कुर्सियाँ लगी हुई है और डाणी में जितने भी पोल हैं उन पे लाइटें लगी हुई है। आज हमारी इस बस्ती के अंदर पूरे डाणी के अंदर कादा कीचड़ था। आज सीरियल लाइन का काम सबसे पहले इन्हीं के हाथों से शुरू हुआ है। हमारे ग्रेवल लाइन थी, उस लाइन में हम इतने बड़े गहरे खड्डे के अंदर मोटरसाइकिलें रुक जाती थी, गाड़ियाँ निकलती इतनी। आज उसको ऐसा पानी की जो सड़क बनाई है कि आज हम लोग उनकी गुणगान गा रहे हैं। अपनी डाणी के अंदर कम से कम 70-80 पोल पे 2 साल की गारंटी वाली लाइट भी लगाई है और 2 मेन रोड भी बनाई है और करीब काम चल रहा है। और होली तक लमसम पूरी डाणी के अंदर रोड, लाइट, पानी सब व्यवस्था हो जाएगी। सरपंच साहब ने हमारे को होद बनवा दिया, ये ड्रॉप लगवा दिया, ये पूरा राउंड बाउंड्री का तारबंदी करवा दी। यहाँ फाट गया यहाँ पड़ा था, वो सब उठवा दिया। हमारे यहाँ खाना खाने के लिए समस्या थी, यहाँ आने जाने में, ये जो दलालें आते हैं तो बैठने की समस्या थी यहाँ। ये सब इन्होंने ड्रॉप प्रोप सब ये ट्यूबवेल करवाई। सरपंच आबा के बाद के मान माँ के पानी की भी सुविधा हुई है, माँ के ये रोड की भी सुविधा हुई है। और छोटे मोटो कोई भी काम हो जाए, माँ को दुख दर्द को गरीब बस्ती ने सरपंच आर संभाले जे, वो आर एडे देखे जे भाई कौन बीमार जे कौन नहीं जे, कोई डिलीवरी को काम हो जाए अस्पताल का मान जा वो संभाले के वो मदद भी करे, जैसी बात कौन जे आदमी है उनको बढ़िया जे। ग्राम पंचायत के अलावा मकराना क्षेत्र के अन्य गांवों की स्कूलों में भी खराब हालत के मद्देनजर कई विकास कार्य करवाकर सभी के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत देसरोली में स्कूल की जर्जर 4 दीवारी का मरम्मत का कार्य करवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरडी चारना में बरामदा और हॉल श्री प्रकाश भाकर द्वारा बनवाए गए। इसी तरह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनाड़ा में छत का मरम्मत कार्य करवाकर विकास को राहत दी। क्या कहते हैं विद्यालय का स्टाफ और स्थानीय व्यक्ति। ये जो हमारे बम्मा साहब प्रकाश जी भाकर, इन्होंने यहाँ ये हॉल बनवाया और बहुत सारे काम करवाए। बरसात जैसे ही आती थी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। प्रकाश जी को जैसे ही पता चला इसके बारे में तो उन्होंने त्वरित गति से ये कार्य करवाया और अपने निजी खर्चे से करवाया। एक रूम बंदाराम जी रड़िया की तरफ हूँ, एक रूम प्रकाश जी बाकी की तरफ हूँ, मोड़ी चारना स्कूल निर्माण हेतु है। स्कूल मोड़ी चारना की स्कूल है जो अभावग्रस्त है, उसमें इन्होंने सहयोग दिया। प्रकाश जी भाकर साहब ने, बन्नाराम जी रलिया, आसूराम जी सील की तरफ से एक रूम की हॉल की व्यवस्था की गई है। जो को लुगाया पानी नाते करें, कोई पड़ जाती करें, दूध भी ढुल जाता माँ को,
पर आको भगवान भलो करे तो मको पानी काट दियो है। मंदिरों और स्कूल के अलावा श्री भाकर द्वारा बुगाला गांव में किया गया कार्य अपने आप में अहमियत रखता है। इस गांव में हर समय 4-5 फीट पानी भरा रहता था। उस पानी को अपने स्वयं के पैसे से सीवरेज बनाकर बाहर भेजा और ग्रामीण जनों को राहत दी। बरसात का दिनों में तो बड़ी मुश्किलों औरतें तो आबा को काम ही को नहीं, आदमी खुद को मोटियार ही लेर किया तो अच्छा जानवर भी निकल वाली पोजीशन को नहीं। अब बिल्कुल एकदम शुक्र है कितनी बरसात वो लास्ट ईयर इस साल भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बरसात हुई, बाहर सूखो है जी टाइप सूखो रही हो। बढ़िया काम कराइयो, पानी की निकाल करा दियो उन्होंने मांगे टूँ और पानी मेरे को मांगे दो सुख शांति निकला गेलो बढ़िया बवे नहीं, पहले गेला की समस्या बहुत भारी। सबसे बड़ी बात जहाँ मैं खड़ा हूँ 20 साल से यहाँ गड्ढा था और कचरा था, कीचड़ में हम लोग परेशान थे और आज आप देख रहे हैं खुद कितना साफ़ सुथरा हो रहा है, क्योंकि काम करवाया ही नहीं पिछले 20-25 साल से किसी भी सरपंच ने, जबकि ये आम रास्ते पर है। ये जिस तरह से प्रकाश भाकर अपनी युवावस्था में उत्साहित होकर समाज और क्षेत्र की सेवा तहे दिल से कर रहे हैं, वह अन्य उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारे प्रदेश का प्रत्येक सक्षम व्यक्ति प्रकाश भाकर की तरह आगे आकर सामाजिक और दीन दुखियों के कार्य करने में तत्परता दिखाए तो बिना किसी सरकारी सहायता के हमारे प्रदेश का अंतिम व्यक्ति और हमारे प्रदेश की संस्थाएं व्यवस्थित और मजबूत हो जाएंगी। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।